छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पार्टियां एक के बाद एक दांव खेल रही हैं। इस बीच 15 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना वचन पत्र का ऐलान कर दिया। और इस वचन पत्र को ऐलान करते हुए कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आईपीएल की टीम बनाने की बात कही है और साथ ही बिजली बिल हाफ के साथ साथ किसान का कर्ज माफ जैसे बड़े बड़े वादे किए हैं। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस सरकार के 2018 के वचन पत्र में और 2023 के वचन पत्र में क्या फर्क है। आखिर कांग्रेस सरकार ने 2023 के वचन पत्र में कौन से वर्ग को साधने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। तो अगर हम बात करें 2018 के घोषणा पत्र की, तो 2018 के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जिस वर्ग को कांग्रेस सरकार ने साधने की कोशिश की थी वो थी किसान का वर्ग। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ने युवाओं को साधने की कोशिश की है। इस घोषणा पत्र में देखा जाए तो बहुत से ऐसे वादे हैं जो युवाओं को साधने की कोशिश पूरी तरह से कांग्रेस सरकार ने की है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि 2018 और 2023 के घोषणा पत्र में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला वादा जो कांग्रेस सरकार 2018 में भी कर चुकी थी और अब 2023 में उन्होंने फिर से किया है वो है किसान कर्ज माफी का वादा। जी हाँ, उन्होंने 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और 2018 में इस वादे को पूरा करते करते वो चूक गए थे और ये वादा सिर्फ पन्नों तक सीमित रह गया था और यही वजह रही कि उनकी सरकार 2018 में गिर गई। लेकिन उसके बाद अब 2023 में फिर से कांग्रेस सरकार ने किसान के वर्ग को साधने की कोशिश की है और कहा है कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और साथ ही किसानों का बिजली बिल भी हाफ किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो नारी सम्मान निधि योजना लागू करेंगे जो लगभग लाडली बहना योजना की तरह ही है, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। और इसके बाद गैस सिलेंडर को लेकर के उन्होंने वादा किया कि उनको 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा और ऐसा ही कुछ वादा उन्होंने 2018 में भी किया था। बिजली बिल की बात की जाए तो 2023 के घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने कहा कि इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू करेंगे जिसके तहत 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और अगर 200 यूनिट बिजली दर आता है तो वो हाफ कर दिया जाएगा। तो वहीं 2023 की बात करें तो उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की कोशिश की है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। और इसके अलावा अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में कमलनाथ सरकार ने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो बहुत समय से चलते आ रही थी उसे 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। 2023 के घोषणा पत्र में देखने वाली बात यह है कि कमलनाथ सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि शासकीय सेवाओं और योजनाओं में 27% तक का उनको आरक्षण दिया जाएगा और इसके बाद तेंदुपत्ता की मजदूरी की दर 4000 प्रति मानक बोरा करी जाएगी। अगर उनकी सरकार बनती है तो 4000 प्रति मानक बोरा वो कर देंगे, वो ऐसा वादा कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को लेकर के वो 2018 में किसी भी तरह का वादा करते हुए नहीं दिख रहे थे। अब बात करते हैं ऐसे वर्ग की जिसे कांग्रेस सरकार ने 2023 के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा साधने की कोशिश करी है और वो है यूथ। आज का यूथ के लिए सबसे बड़ा वादा जो कांग्रेस सरकार ने किया है वो है 2 लाख भर्तियां देंगे, यानी कि सरकारी भर्तियां देंगे डायरेक्टली और उसके तहत कानून भी बनाएंगे। और इसके अलावा युवा स्वाभिमान के तहत 1500 से 3000 रुपए हर महीने 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते 2018 की तो 2018 में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को 10,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया था और 10वीं में टॉप करने वालों को लैपटॉप देने का वादा किया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने यूथ के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, जैसे कि सरकारी नौकरियां, वैकेंसीज बहुत ज्यादा लेकर आएंगे। उन्होंने ऐसा वादा किया है अपने घोषणा पत्र में। उसके बाद हम बात कर ले परीक्षा शुल्क, यानी कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको 100% की छूट मिलेगी, यानी कि आप फ्री में वो फॉर्म्स भर सकते हैं। 2023 के घोषणा पत्र में एक और वर्ग जो साधने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने वो है खिलाड़ियों का वर्ग। खिलाड़ियों को साधने की कोशिश मतलब कि सीधा तौर पर युवाओं पर निशाना है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ, कार जीतो और साथ साथ पदक लाओ, छात्रवृत्ति पाओ जैसी योजना शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही युवाओं में
खिलाड़ी बनने की जो एक उत्सुकता है वो और ज़्यादा जग जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें 2018 का घोषणा पत्र, तो 2018 के घोषणा पत्र में हम देख सकते हैं कि युवाओं को साधने की कोशिश बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू किसान को उन्होंने बहुत ज़्यादा साधने की कोशिश की, लेकिन युवा वर्ग जो था 2018 के घोषणा पत्र में कहीं छिपा हुआ था। और 2023 के घोषणा पत्र में युवा वर्ग बहुत उभर कर आ रहा है। उन्होंने बहुत से अपॉर्चुनिटीज जो है युवा वर्ग को देने की घोषणा करी है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज दी जाएंगी और बेटियों की शादियों के लिए एक नई योजना शुरू करी जाएगी। अगर कांग्रेस की सरकार जीतती है तो उन्हें 1,01,000 रुपए की मदद दी जाएगी। उन्हें शादियों के लिए 1,01,000 रुपए की मदद दी जाएगी। और इसके साथ महिलाओं को अगर कोई स्टार्टअप करना है तो वो बिल्कुल कर सकती है। उसमें 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा 3% के ब्याज के साथ। तो ये जो योजना है वो महिलाओं को सशक्त और इंडिपेंडेंट बनाने की योजना है। 2018 की बात करें तो 2018 में महिलाओं को साधने की कोशिश ऐसे की थी कि स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जाएगा और इसके साथ ही बेटियों के शादियों के लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस 2023 के घोषणा पत्र में कौन से नए वादे हैं। ये तो थे वो वादे जो उन्होंने पहले भी किए थे और अभी भी किए हैं। कुछ एक दो थे जो नहीं किए थे और अब करते आए हैं, कुछ और थे जो उन्होंने अपग्रेड किए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं कौन से नए वादे हैं जो कांग्रेस सरकार ने किए हैं। तो सबसे पहला तो ये कि किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। उसके बाद 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने के साथ साथ ही 10 हॉर्स पावर तक 50% तक की छूट दी जाएगी। किसानों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जैसा कि डिजिटल होता जा रहा है ज़माना, और इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने किसानों को डिजिटलाइज करने के लिए एक किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार ने नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 2 रुपए प्रति किलो की दर से वो गोबर खरीदेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें 2018 में, तो 2018 में उन्होंने ऐसी ही कुछ मिलती जुलती योजना बताई थी, वो थी गौशाला बनाने की बात। हर पंचायत में गौशाला बनवाने की बात कांग्रेस सरकार ने की थी। इसके बाद हम अगला जो वादा देखें कांग्रेस सरकार का, वो है दूध खरीदी पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस बढ़ा देंगे। सरकारी संस्थाओं में 50% तक की महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी। उसके बाद खेतीहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे और प्रशिक्षण देकर किट देंगे। तो ये थे कुछ नए वादे जो कांग्रेस सरकार लेकर आई है। तो अब देखना ये होगा कि इस नए अपग्रेडेड वचन पत्र से कांग्रेस को सत्ता हासिल करने में कितनी मदद मिलेगी। क्या वाकई युवा वर्ग जिसको वो साधने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार को वोट देगा या नहीं देगा। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश का युवा वर्ग कांग्रेस के द्वारा घोषित किए गए इन नए वादों को समझता है, सुनता है और उनको वोट देता है या नहीं, या फिर बीजेपी के बनाए हुए रास्ते पर वो चलता जाता है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जो युवाओं को साधने की कोशिश की है वो कितनी सफल होगी, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें।